दूसरा, तनकीद हमारी सोसाइटी में इतनी आम होती जा रही है कि हर कोई इसके पीछे भागता जा रहा है। हर छोटा बड़ा इसके पीछे लगा हुआ है और ये वो खेल बन चुका है कि जिससे छुटकारा नामुमकिन सी बात है। अगर हम किसी पर तनकीद करें और साथ इस तरह का यकीन भी रखें कि हमें इससे कोई फ़ायदा मिलेगा तो ये नामुमकिन। हकीकत में पॉजिटिव और नेगेटिव रवैये जो होते हैं वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर जाएं और घर जाकर बीवी को गालियाँ दें और घर से ये रखें कि वो आपको खुश होकर मिले और खाना भी दे, तो ये दो चीज़ें भी कभी जमा नहीं होती दुनिया में। तनकीद, ये तासराती तनकीद बन चुकी है और जो तनकीद करने वाला होता है वो खुद की ज़ात की इबादत तासर लेने के लिए इस चीज़ को फ़रोग देता है। जो टोकना होता है और टोकने वाला शख्स ये मजबूर होता है ऐसा करने पर ताकि वो अपने आप को बड़ा बनाकर साबित कर सके, कोई उसको बड़ा समझे। तो इस तरह ये नामुमकिन, जैसे नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिल्कुल तनकीद के लिए इल्म और दलील की ज़रूरत पड़ती है। हर ज़माने में ये सिस्टम चलता आ रहा है क्योंकि ज़माना जाहिलियत के भी कुछ आदाब होते हैं। और अगर आप तनकीद किसी पर करते हो तो आपको ये चीज़ ज़हन में रख कर 10 बार सोच लेना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ क्या इससे मेरा गुजारा हो सकता है, क्या इससे मैं गुरेज कर सकता हूँ। अगर आप गुरेज नहीं करेंगे तो आपके दिलों में मज़ीद नफाक बढ़ेगा और जब दिलों में नफाक बढ़ता है तो उसकी वजह से दिल सेल्फ कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और फिर मुआशरे में जराइम पेशा अफराद पैदा होते हैं। तो बेहतर तनकीद से यही है कि आप सवाल बनाकर पेश करें, क्योंकि सवाल वैसे भी आधा इल्म होता है। और जो तनकीद करने वाला शख्स होता है वो इस खौफ से, लोग तनकीद से खौफज़दा होते रहते हैं। तनकीद करने वाला आदमी एक आपका फ़ायदा कर देता है कि वो बगैर कीमत लिए आपकी सलाह कर जाता है। और हम ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ हमारे मुताबिक पैदा हो की गई हो, तो ये भी गलत कंसेप्ट है।